नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं मोहन उइके जी, उनके पास बैठा हुआ हूं। आज एक हम अहम मुद्दे पर बात कर रहे थे हम ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो छात्रावास और स्कूल हैं उसके संबंध में। तो जो जबलपुर का जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पीवीटीजी है, तो वहाँ पे बड़ी अनियमितताएँ देखी जा रही है, ख़ास तौर पे प्रिंसिपल को लेके। ऐसा बताया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है वहाँ पर क्लास 1 जो प्राचार्य होते हैं उसकी नियुक्ति होना चाहिए, लेकिन ये व्याख्याता को वहाँ पर बैठाल दिया गया जो कि एलिजिबल नहीं है वहाँ के हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये मतलब पॉलिटिकल साइंस की शिक्षिका व्याख्याता रही हैं जिनको मतलब प्रिंसिपल बना दिया गया। वहाँ पर साइंस का या तो इंग्लिश मीडियम जो सब्जेक्ट है उसका क्लास 1 प्राचार्य होना चाहिए था, लेकिन ये मतलब नियम के विपरीत कर दिया गया। बताया गया कि सीएम राइज के थ्रू में उनका हुआ था, एग्ज़ाम देके वो आई थी, लेकिन फिर भी जो पिछड़ी विशेष जनजाति के जो स्कूल है वहाँ पर नियम का कायदे से पालन ठीक ढंग से किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अभी जो हम बात करें ट्राइबल की, तो ट्राइबल डिपार्टमेंट में अभी कुछ ही दिन पहले मतलब एक रिटायर आईएएस अधिकारी आए हुए थे जो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति के हैं। तो उन्होंने देखा अनियमितताएँ थी, छात्रों ने शिकायत करी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार का वहाँ पर सुधार नहीं हुआ। इसी को मद्देनज़र मतलब ध्यान में रखते हुए अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस पे मतलब उसको संज्ञान में लिया है। अब उन्होंने मतलब सीधे कलेक्टर और जिला प्रशासन को चेताया है कि अगर वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो वो उग्र आंदोलन करने के विचार में। तो आज हम उइके जी से ही बात कर लेते हैं कि मतलब क्या उनका स्टैंड है। उइके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये जो मतलब आपने जो ज्ञापन दिया है, तो एकलव्य विद्यालय में क्या ऐसी अनियमितताएं आपको समझ में आई? जी नमस्कार। अभी तक मेरे संज्ञान में आया है वहाँ के बच्चों के माध्यम से और जो अभिभावक के माध्यम से काफ़ी शिकायतें काफ़ी समय से मुझे आ रही थीं, और मैंने इसके बारे में कभी भी ऐसी वहाँ के बारे में जानना चाहा तो बच्चों के माध्यम से ये समझ में आया कि वहाँ की जो अभी वर्तमान प्रभारी प्राचार्य हैं उनके कार्यकाल में ना ही बच्चों को गणवेश उपलब्ध हो रहे हैं और ना ही वहाँ का जो पौष्टिक आहार है। कभी कभी तो ये भी शिकायत आई है कि वहाँ पौष्टिक आहार में ऐसा कुछ मिलाया जाता है जिसमें कभी कभी पाउडर की गंध आती है। और उसके साथ साथ ऐसा भी है कि वहाँ जो शिक्षा की जो व्यवस्थाएं होना चाहिए, जैसे वहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था जो होती है, कोचिंग में कहें तो इसमें मुख्य रूप से बच्चों को जो कंप्यूटर प्रशिक्षण, कोचिंग लाइब्रेरी, खेलकूद की सामग्रियाँ, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए जो कि बच्चों को नहीं हो पाती हैं। इस विषय में काफ़ी समय से शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर मेरे संज्ञान में आया और मैं कलेक्टर महोदय को एक पत्र प्रेषित किया हूँ। यदि उसमें कोई संज्ञान में नहीं लिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आगामी समय में मजबूरन अभिभावकों के साथ बच्चों को लेकर वहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में पूर्णतः रूप से जब तक वहाँ के प्राचार्य को नहीं हटाया जाएगा तब तक वहाँ पर आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा बच्चों से आपकी बात हुई थी क्या वहाँ पे? हाँ, मेरी बच्चों से बात हुई है, और पूर्णतः कहा जाए तो मैं वहाँ पे अभिभावक ही हूँ। मेरी भांजियाँ और भांजे भी वहाँ पर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, कुछ भतीजे हैं जो भी वहाँ पर शिक्षा अध्ययन करते हैं, और काफ़ी क्षेत्र से मेरे जान पहचान के रिश्तेदार लोग भी हैं, उनके बच्चे भी वहाँ पर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। उनके माध्यम से मुझे ये ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर जो भी अराजकताएँ फैली हुई हैं, पूर्णतः रूप से समय पर नाश्ता, समय पर शिक्षा का अभाव, ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ वहाँ पर विपरीत हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रभारी प्रचार के नासमझी कहें या फिर ध्यान न देने के कारण ऐसी अराजकता वहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं। यही कारण होगा कि उनमें सुधार किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन की हमको चेतावनी दिए हैं। आपने कभी विद्यालय गए हैं वहाँ पर, देखी क्या मतलब किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं वहाँ पर? एक बार विद्यालय गया था, लेकिन मुझे उस समय शिक्षा मतलब अध्ययन कार्य चालू था, इसलिए मैं वहाँ प्रवेश नहीं किया। काफ़ी वहाँ पर अभिभावक मुझे मिले थे जो बाहर से आए हुए थे, वो भी परिसर के बाहर थे, उनसे मेरी चर्चाएं हुई। उनसे चर्चा करने के बाद मैं वापस आ गया था। उसके बाद मैं अभी नहीं गया हूँ। बाकी आगामी समय में मैं एक बार और जाना चाहूँगा। तो अभी ये जो अचानक मतलब आपने मतलब कलेक्टर को ज्ञापन दिया है उस विद्यालय के खिलाफ, प्रचार के खिलाफ वहाँ की, तो मतलब ये जानकारी फिर कैसे आपको मतलब मिल पाई? ये जानकारी मुझे अभिभावकों ने दिए हैं, और अभिभावकों के साथ साथ जो बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत हैं उनके माध्यम से मुझे अवगत कराया गया है कि हमारे साथ ये समस्याएँ हैं। यहाँ पर समय में हमारे सारी चीज़ें जो उपलब्ध होनी चाहिए वहाँ पर उस विद्यालय में, एकलव्य आदिवासी विद्यालय में, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर पूर्णतः नहीं होती हैं। कहीं वहाँ पे नाश्ते में कोई कमी होती है, या फिर जो मेनू के आधार पर
वहाँ जो भोजन की वितरण प्रणाली होती है वो वैसे नहीं हो पा रही है। तो उनकी जी इसके अलावा आपको और क्या वहाँ पे अव्यवस्थाएं नज़र आई हैं? इसके अलावा नियमानुसार यदि सोचा जाए तो जो भी वहाँ पर प्रचार अधीक्षक होते हैं वो नियमानुसार तो SC/ST से हों और वहाँ पर पूर्णतः कोई प्रभारी ना हो, और जो भी टीचर्स वहाँ पर अभी सर्विस दे रहे हैं वो अधिकतर लोकल से हैं, और जो भी बाहर से आने वाले टीचर्स हैं उनको ऐसा मौका नहीं दिया जाता है। और मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो टीचर्स वहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, प्रभारी प्रचार बनाए जा रहे हैं, अधीक्षक बनाए जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ले दे के ऐसी व्यवस्थाएं नज़र में आती हैं, कहीं ना कहीं ले दे के उनको यहाँ पर अटैचमेंट किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। और नियम अनुसार वहाँ पर SC या ST का ही अधीक्षक होना चाहिए, ST या ST का प्रचार पूरे पावर में होना चाहिए। नहीं, ये बात तो खैर सही है कि जो नियम में भी है, ट्राइबल के जितने भी स्कूल होंगे या छात्रावास होगा वहाँ पर अधीक्षक जो होता है वो ट्राइबल का ही होना चाहिए, लेकिन नियम को दरकिनार कर दिया जाता है। ये मतलब कोई जबलपुर की बात नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मतलब मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में आपको देखने मिलेगा कि जहाँ छात्रावासों में हमारा SC/ST का व्यक्ति होना चाहिए अधीक्षक, तो वो ना होके किसी और को बना दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और सामने आई है कि अभी 9 तारीख को वहाँ पर आदिवासी दिवस मनाया गया था, तो हमारे लोगों को मतलब आदिवासी लोगों को मतलब मना किया गया, बताया जा रहा है कि प्रचार ने ऐसा कुछ बोला है। जी, ये बात भी मेरे संज्ञान में आया था विगत 10 तारीख को। 10 तारीख को मेरे संज्ञान में आया था कि वहाँ के बच्चों ने एकलव्य आदिवासी विद्यालय जो छापर में है वहाँ पर काफ़ी बच्चों ने उत्सुकता के माध्यम से आदिवासी विश्व दिवस, मूल निवासी दिवस वहाँ पर उन्होंने आयोजित किया था। तो वहाँ पे सुनने में ये आया है कि कभी अभिभावक ने बताया और बच्चों ने खुद बताया मुझसे फ़ोन के माध्यम से कि वहाँ पर जो प्राचार्य हैं, प्रभारी प्राचार्य ने, उनने जहाँ तक वहाँ पर नाराज़गी व्यक्त की है, वो एकलव्य आवासीय आदिवासी विद्यालय होने के नाते वहाँ पर उनका पूर्ण फर्ज बनता है कि मूल निवासी दिवस वहाँ पर मनाया जाना चाहिए। ये नियम के अंतर्गत है, नियम विरुद्ध नहीं है। इसमें यदि प्राचार्य महोदय कोई आपत्ति है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश है। तो दर्शकों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा प्रचार के बारे में। जैसे हमें भी कुछ सोर्स से अभी जानकारी मिली है कि इस बार जो 22-23 का जो वहाँ का 12वीं का रिज़ल्ट जो आया है वो तकरीबन मतलब 29% आया था। मतलब 29% मतलब बहुत कम होता है, कम से कम मतलब 30 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन प्राचार्य ने इतनी चालाकी से वो 29 को 31% करके शासन को भेज दिया ताकि वो उनकी कुर्सी बची रहे। और जो ये इतना बड़ी लापरवाही करी, इस पर किसी ने भी ध्यान देने की कोशिश नहीं करी। हम डॉक्यूमेंट है, हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे भी कि किस तरीके से मतलब उसको मतलब 31% करके मतलब भेजा गया है। तो कुल मिला के ये आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसको तो शासन जब इतनी दुनिया भर की बातें कर रहा है, अभी आदिवासियों की बात अगर जो वर्तमान में जो पार्टियां बैठी हुई हैं, ये चुनाव का समय आते तो आदिवासियों की बात करती हैं, SC/ST की बात करती हैं, चुनाव ख़त्म होने के बाद SC/ST को किनारे कर दिया जाता है। तो ये अचानक उनके प्रति प्यार क्यों उभरता है, ये तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, विद्यालय जो है ST का है, आदिवासी का है, तो यहाँ पर आदिवासियों के जो लिए जो सुविधाएं शासन और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इतना करोड़ों का खर्च होता है। कम से कम बताया था कि तकरीबन 5 करोड़ का वहाँ पर मतलब बजट है उस विद्यालय का। तो आप समझिए 5 करोड़ रुपए कुछ कम नहीं होता है। तो इतना सारा जब बजट आता है, उसके बावजूद भी वहाँ पर इतना घटिया किस्म का खाना दिया जाता है। ना तो बच्चों को बताया जा रहा है कि उत्तम क्वालिटी का भोजन दिया जा रहा है, और ना ही वहाँ पर जो चाय नाश्ते में जो मिल्क वगैरह देना है वो भी नहीं, उनकी मतलब नाश्ते से प्लेट से ही अलग कर दिया गया। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं पैसे बचाने की और लापरवाही बरत रहे हैं ये लोग। तो इस पर मतलब शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो उइके जी, अब ये आखिरी सवाल है कि ये जब मतलब सिर्फ जबलपुर में ही मतलब इस चीज़ की मतलब आप लोग जो देखेंगे कि मतलब पूरे मध्य प्रदेश में भी ये देखेंगे, क्योंकि गोंडवाना तो इस समय बड़ी उभर के मतलब चल रही है और इस समय गोंडवाना तो मतलब बर्दाश्त नहीं करती है। तो क्या जैसे दूसरे ज़िलों में मतलब आंदोलन होता तो इसको लेके भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने की आपकी ऐसी कोई रणनीति है? देखिए, अभी वर्तमान में चुनाव को देखते हुए जो भी पार्टियां हैं वो आदिवासी की हितैषी बन जाती हैं, आदिवासी के बच्चों की हितैषी बन जाती हैं। यदि प्राथमिकता से लिया जाए, प्राथमिकता से यदि देखा जाए तो ये सब जुमलेबाजियाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हम देखते हैं काफ़ी छात्रावासों में हमने देखा है, वहाँ पर भी ऐसी अनियमितताएँ हैं। जबलपुर जिले में बहुत सारे छात्रावास हैं जहाँ पर मेरे को शिकायत आती रहती हैं। अभी मैंने इसमें दौरा नहीं किया हूँ, इसमें सभी औचित्य दौरा मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से करवाऊंगा और वहाँ की सच्चाई जो भी है उनकी जानकारी और आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से
कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर जो भी जहाँ पे गलतियाँ होंगी उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खुले मैदान पे आएगी और उनके लिए विरोध करेगी, और विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ जो भी इस विषय को लेकर संलिप्त है, जो वित्तीय सहायता जो आती है शासन से, उसमें यदि फेरबदल हो रहा है और बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उन अधिकारियों कर्मचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उनके प्रति धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा और कहीं ना कहीं उन पर संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनको भी जेल पहुंचाने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी। अच्छा, ये एक जानकारी और सामने आई है कि यहाँ पर जो खरीदारी होती है, इस बार प्रचार ने काफ़ी मात्रा में खरीदारी करी है। एक क्रय समिति होती, क्रय समिति में ऐसा बताया जाता है कि अभिभावक लोग भी होते हैं, तो क्या ये आप लोग के नॉलेज में है? आप लोगों ने उस समिति में भाग लिया था? अभी तक हम समिति में भाग नहीं लिया है, लेकिन उसमें क्रय समिति उसमें एक समिति होती है जो आदिवासी समाज से एक समिति संगठित होती है। उसमें जो भी खाद्यान्न पदार्थ हैं वहाँ से उनको क्रय भी करना है, उसकी बिलिंग भी होती है, और बाकी जो सामग्री होती है बाहर से आप खरीद सकते हैं। ऐसी कुछ जानकारी मुझे आया था और ऐसा होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तो ये क्या आप लोग कंटिन्यू समय समय पे जाके देखेंगे, निरीक्षण करेंगे? अभी हम कंटिन्यू इसमें दौरा करेंगे पूरे जबलपुर जिले में जितने भी छात्रावास हैं और स्कूल हैं, जो हायर सेकेंडरी हैं, प्राथमिक शालाएं हैं, माध्यमिक शालाएं हैं, सभी जगह हम जाके देखेंगे कि बच्चों के साथ में शिक्षा के प्रति कितनी गंभीरता वहाँ के टीचर्स बरत रहे हैं, नहीं बरत रहे हैं, अच्छे से उनकी शिक्षा प्राप्त हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, कौन कौन सी कमियां हैं, क्या गणवेश में कमियां हैं, शिक्षा में कमियां हैं, उस सब कमियों को देखा जाएगा। उसके बारे में उनसे चर्चाएँ की जाएंगी। यदि चर्चाएँ को करने के बाद यदि हमें उनसे कोई संतुष्टि नहीं मिलती है तो उनके विरुद्ध मोर्चा खोला जाएगा। अच्छा, कुछ छात्रावासों का हम लोग भी जाके निरीक्षण देखते हैं, तो कई छात्रावासों में तो ऐसे कि अधीक्षक रहते ही नहीं है, घर पे रहते हैं। कायदे से उनका नियम है कि छात्रावासों में ही अधीक्षक को होना चाहिए, लेकिन वो पूरा समय घर में बिताते हैं। तो ये भी मतलब एक लापरवाही है कि आदिवासी के बच्चे जो हैं वहाँ छात्रावासों में मतलब वो छोटे कर्मचारियों के भरोसे दिया जाता है और अधीक्षक घर में करते। तो क्या इस पर भी आप कुछ करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ होती हैं, यदि प्रशासन में अधीक्षक इस हॉस्टल में नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके मेल जोल के कारण ही ऐसी अराजकताएं वहाँ फैल रही हैं, जो कि वहाँ के अधीक्षक घर में रह के काम कर रहे हैं और वहाँ छात्रावास में रहते नहीं हैं। तो उनका कहीं ना कहीं एक संदेह और शक के दायरे में आते हैं, जो उनको उच्च पदाधिकारी भी उसमें संलिप्त हैं। अच्छा, ये जो अपन पीवीटीजी जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, जो स्टाफ है, उनको आवासीय विद्यालय के नियम होते हैं कि प्राचार्य को, स्टाफ को, सारों को वहीं रहना पड़ता है। प्राचार्य वहाँ पर रहती नहीं, उनका क्वार्टर वहाँ पे खाली है, ये घर से आना जाना करती हैं। तो क्या इस मुद्दे को भी आप लोग जोर शोर से उठाएंगे? अभी संज्ञान बच्चों के माध्यम से जो जानकारी मुझे मिली है, जहाँ तक मुझे प्राप्त हुई है वहाँ तक तो ठीक है, और जो भी अभिभावक के संबंधित जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसमें हम संज्ञान में ले रहे हैं और इसका निरीक्षण हम लोग स्वयं करने जाएंगे। उसमें देखा जाएगा कि वाकई में क्या गलतियां हैं और कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, कहाँ पर हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उन सब चीज़ों को देखते हुए उसमें आगे कार्रवाई करने के लिए हम उच्च पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित करेंगे, और पत्र प्रेषित करने के साथ साथ में जब भी हमारे ऊपर बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित और शिक्षा से संबंधित ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसमें संज्ञान में लिया जाएगा और उसके प्रति उनके उच्च पदाधिकारियों। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा। और बहुत सारी जो जानकारियाँ होती हैं एक मीडिया के माध्यम से होती हैं, बहुत सारी मीडिया ऐसी हैं जो खबरें नहीं दे पाती हैं। मैं ट्राइबल्स का धन्यवाद करता हूं कि ट्राइबल्स के माध्यम से मुझे मध्य प्रदेश की बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं, स्कूल शिक्षा को लेकर होती हैं, और जो भी ट्राइबल से संबंधित जो भी विभाग हैं उनकी जानकारियाँ आप उपलब्ध कराते रहते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जी धन्यवाद कि आप मतलब हमारा चैनल भी देखते हैं। और तो दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आदिवासी विभाग द्वारा संचालित ये छात्रावास स्कूल हैं, काफ़ी अनियमितताएं हैं। समय समय पर हम इन चीज़ों को उठाते हैं, मुद्दे एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं पीवीटीजी की बात कर रही है, विशेष पिछड़ी जनजाति का स्कूल है। यहाँ पर कायदे से जो व्यवस्थाएं बनी हैं उन व्यवस्थाओं के हिसाब से काम होना चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं, अव्यवस्थाओं के उस पर काम चल रहा है। प्राचार्य को वहाँ पर रहना ही पड़ेगा, ऐसा नियम में है। जो भी प्रचार आएगा उसके लिए बाकायदा क्वार्टर अलाट है। तो यहाँ की जो वर्तमान प्रभारी प्रचार है वहाँ पर रहती नहीं, ये घर से आना जाना करती हैं। तो अब जब कल के दिन कोई ऐसी घटना या कुछ हो जाता है तो उसका जवाबदार कौन होगा? तो ये प्रशासन को चाहिए इस पे विशेष तौर पर ध्यान दें। और अगर ये इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी तो हो सकता है कि जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो जिलाध्यक्ष बता रहे हैं कि हम आगामी आने वाले दिनों में अगर उस पर लगाम नहीं लगाई गई
तो ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो जबलपुर से ट्राइबल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।